सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आइन और कानून के एहतराम की ज़रूरत है। आज लोग ये कह रहे हैं कि इन सब अफसरान पर जिसकी निशानदेही इलेक्शन कमीशन ने की है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई आईजी, कोई कमिश्नर, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई एसएचओ ये हिम्मत ना कर सके कि वो आवाम के मैंडेट में मुदाखलत करे। ये आइन में मुदाखलत है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। अगर शाहिद अब्बासी इस कोर्ट के बाहर खड़ा हो सकता है तो इन अफराद को भी कोर्ट के बाहर खड़ा होना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि किसने, कौन सी शख्सियत ने इन अफराद को ये हुक्म दिया। क्या ये खुद इलेक्शन चोरी कर रहे थे या किसी के कहने पर कर रहे थे? इन हक़ाइक़ को जानने की ज़रूरत है क्योंकि इस मामले का खुरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक जाता है, वो वज़ीर-ए-आला तक जाता है। ये इस इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस ये वही लोग हैं जिनकी वीडियो मौजूद है 2018 की कि लोगों में पैसे बांट रहे, अपने एमएलए में पैसे बांट रहे। तो आज लोग ये सवाल करते हैं पर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों का एहतसाब कौन करेगा? आज इन अफराद का एहतसाब कौन करेगा? इमरान खान का एहतसाब कौन करेगा? इसके वज़ीरों का एहतसाब कौन करेगा? जो मुल्क में चोरी हो रही है इसका एहतसाब कौन करेगा? जो आटे की चोरी है, जो गंदम की चोरी है, जो ब्रॉडशीट का स्कैंडल है, जो वोटों का स्कैंडल है, ये तो स्कैंडलों की तादाद ख़त्म नहीं होती, इनका भी एहतसाब होना बाकी है। लेकिन आज मुश्किल ये है कि एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। जब अपनी चोरी होती है कमीशन बना देते हैं, कमीशन पे कमीशन मुल्क में बना हुआ रिपोर्ट कोई नहीं आई। हमुद्र-रहमान कमीशन से लेकर ये जो आखिरी गंदम का कमीशन बना था रिपोर्ट नहीं आई है। अब ब्रॉडशीट में भी कमीशन बन गया। कमीशन बनते ही इसलिए है कि मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और चोरी की पर पर्दा डाला जाए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इन कमिश्नरों की बात कोई नहीं सुनेगा। आप ब्रॉडशीट में इंसाफ चाहते हैं, मुल्क का 10 अरब चोरी हो गया है। तमाम जो चेयरमैन नायब थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो उनके एहलकार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पर्चा दर्ज करें, उनको नायब 90 दिन रिमांड ले। कल हमजा शहबाज 20 महीने के बाद जेल से छुटा है, बेल हुई है। शहबाज शरीफ अभी तक जेल में है, ख्वाजा आसिफ जेल में है, खुर्शीद शाह जेल में है। अगर वो जेल जा सकते हैं तो ये नायब के जो चेयरमैन थे जिन्होंने ये कमीशनें लेकर ये एग्रीमेंट साइन किए, कमीशनें ली, आज इन अफराद ने यहाँ से $30 बिलियन भेजा इंग्लैंड में और फिर उनको पेमेंट की मूसवी को, ब्रॉडशीट को, इनसे को पूछने वाला है? तो ये एहतसाब के दोहरे निज़ाम जो हैं और जिस मुल्क में जो एहतसाब का इदारा काबिल एहतसाब हो जाए, जिसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जिक्र कर दिया है कि आज दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में इमरान खान की हुकूमत है, दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में इमरान खान की हुकूमत है। ये आज की हकीकत है। तो हम तो यही मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं। कोई सवाल जवाब? ठीक है जी, थैंक यू। आइन और कानून के एहतराम की ज़रूरत है। आज लोग ये कह रहे हैं कि इन सब अफसरान पर जिसकी निशानदेही इलेक्शन कमीशन ने की है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई आईजी, कोई कमिश्नर, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई एसएचओ ये हिम्मत ना कर सके कि वो आवाम के मैंडेट में मुदाखलत करे। ये आइन में मुदाखलत है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। अगर शाहिद अब्बासी इस कोर्ट के बाहर खड़ा हो सकता है तो इन अफराद को भी कोर्ट के बाहर खड़ा होना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि किसने, कौन सी शख्सियत ने इन अफराद को ये हुक्म दिया। क्या ये खुद इलेक्शन चोरी कर रहे थे या किसी के कहने पर कर रहे थे? इन हक़ाइक़ को जानने की ज़रूरत है क्योंकि इस मामले का खुरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक जाता है, वो वज़ीर-ए-आला तक जाता है। ये इस इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस ये वही लोग हैं जिनकी वीडियो मौजूद है 2018 की कि लोगों में पैसे बांट रहे,
अपने एमएलए में पैसे बांट रहे हैं। तो आज लोग ये सवाल करते हैं, पर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों का एहतसाब कौन करेगा? आज इन अफराद का एहतसाब कौन करेगा? इमरान खान का एहतसाब कौन करेगा? इसके वजीरों का एहतसाब कौन करेगा? जो मुल्क में चोरी हो रही है इसका एहतसाब कौन करेगा? जो आटे की चोरी है, जो गंदम की चोरी है, जो ब्रॉडशीट का स्कैंडल है, जो वोटों का स्कैंडल है, ये तो स्कैंडलों की तादाद ख़त्म नहीं होती, इनका भी एहतसाब होना बाकी है। लेकिन आज मुश्किल ये है कि एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। जब अपनी चोरी होती है कमीशन बना देते हैं। कमीशन पे कमीशन मुल्क में बना हुआ, रिपोर्ट कोई नहीं आई। हमुद्दुर्रहमान कमीशन से लेकर ये जो आखिरी गंदम का कमीशन बना था, रिपोर्ट नहीं आई है। अब ब्रॉडशीट में भी कमीशन बन गया। कमीशन बनते ही इसलिए है कि मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और चोरी की पर पर्दा डाला जाए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इन कमिश्नरों की बात कोई नहीं सुनेगा। आप ब्रॉडशीट में इंसाफ चाहते हैं, मुल्क का 10 अरब चोरी हो गया है। तमाम जो चेयरमैन नैब थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो उनके एहलकार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पर्चा दर्ज करें, उनको नैब 90 दिन रिमांड ले। कल हमजा शहबाज 20 महीने के बाद जेल से छुटा है, बेल हुई है। शहबाज शरीफ अभी तक जेल में है, ख्वाजा आसिफ जेल में है, खुर्शीद शाह जेल में है। अगर वो जेल जा सकते हैं तो ये नैब के जो चेयरमैन थे जिन्होंने ये कमीशनें लेकर ये एग्रीमेंट साइन किए, कमीशनें ली, आज इन अफराद ने यहाँ से $30 बिलियन भेजा इंग्लैंड में और फिर उनको पेमेंट की मूसवी को, ब्रॉडशीट को। इनसे कोई पूछने वाला है? तो ये एहतसाब के दोहरे निज़ाम जो हैं, और जिस मुल्क में जो एहतसाब का इदारा काबिल एहतसाब हो जाए, जिसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जिक्र कर दिया है कि आज दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में इमरान खान की हुकूमत है, दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में इमरान खान की हुकूमत है। ये आज की हकीकत है। तो हम तो यही मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं। कोई सवाल जवाब? ठीक है जी, थैंक यू। ये एहतसाब के दोहरे निज़ाम जो हैं, और जिस मुल्क में जो एहतसाब का इदारा काबिल एहतसाब हो जाए, जिसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जिक्र कर दिया है कि आज दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में इमरान खान की हुकूमत है, दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में इमरान खान की हुकूमत है। ये आज की हकीकत है। तो हम तो यही मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं। कोई सवाल जवाब? ठीक है जी, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।